नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 27 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कर्मचारियों ने एक बड़ी मांग रखी है, क्या खबर है इसके अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। मौसम हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HRTC कर्मचारियों को 1 तारीख को 11 बजे तक वेतन नहीं मिला तो खड़ी कर देंगे बसें। संयुक्त समन्वय समिति ने दी चेतावनी। महीने की पहली तारीख को 11 बजे तक अगर खाते में वेतन नहीं आया तो कर्मी 1 बजे काम छोड़कर गेट पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने HRTC प्रबंधन और प्रदेश सरकार को ये चेतावनी दी है। लगेज पॉलिसी मामले में बर्खास्त परिचालकों को बिना शर्त बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। JCC के नवनियुक्त अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता में HRTC प्रबंधन पर कर्मचारियों के शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शुक्रवार को इसको लेकर प्रबंध निदेशक को मांग पत्र सौंपा जाएगा और 7 दिन में JCC बुलाने की शर्त रखी जाएगी। कर्मियों को 1 तारीख को वेतन नहीं मिला तो चालक परिचालक कार्यालय और कार्यशाला कर्मी काम छोड़कर सड़कों पर उतरेंगे। नया मांग पत्र जो है वो 7 दिन के मांग पत्र हम प्रबंधन को सौंपेंगे और 7 दिन के अंदर प्रबंधन JCC को वार्ता के लिए बुलाए। उसके बाद बात आती है 2 परिचालक हमारे रिकॉम PA को बर्खास्त कर दिए गए थे, तुरंत बिना शर्त उनको बहाल किया जाए। उसके बाद बात आती है हमारे तकनीकी कर्मचारी जो पांगी में किलाड़ में बस हादसे में बस हमारी खाई में चलेगी कि उनके वो एक्सपायर हो गए, तुरंत उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनको जो नौकरी प्रबंधन में पीछे विद इन 3 मंथ के अंदर जो सर्विस पे किसी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, उसको 3 महीने के अंदर सर्विस देने की बात की है उसकी फैमिली को, तो वो अभी 1.5 महीना होते आया है, उसको ना कोई एक पैसा मिला है, उसकी फैमिली को तुरंत जो है नौकरी दी जाए। उसके बाद बात आती है ओवरटाइम नाइट की। 42 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो है वो HRTC के कर्मचारियों को तुरंत एक मुफ्त दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो सैलरी का है, क्योंकि सैलरी जो है हमें 18 तारीख को मिल रही है, ये बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे। सरकार को आज मैं JCC का अध्यक्ष होने के नाते ये चेताना चाहता हूँ सरकार और प्रबंधन को, अगर पहली तारीख को अगर HRTC के कर्मचारियों को 11 बजे तक सैलरी नहीं आई तो JCC जो है वो गेट मीटिंग करेगी और रोज प्रकट करेगी। हमें कोई किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा। हम सैलरी पहली को लेकर अस्थायी उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में 31 अक्टूबर तक दर्ज होगी आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर को किया गया। करीब 34 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई इस परीक्षा के लिए 4017 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि परीक्षा से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजी सीरीज ABCD बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्तियां HP बोस NCERT पाठ्य पुस्तकों से प्रमाणित तथ्यों सहित 31 अक्टूबर तक अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारण शाखों को ईमेल पर भेज सकती है। डाक के माध्यम से आपत्तियों को दर्ज करवाने वाले भेजने वाले अभ्यर्थी 31 अक्टूबर सायं 5 बजे तक डाक से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। IGMC में भर्ती मुख्यमंत्री की देखभाल के लिए 6 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य की जांच के लिए IGMC अस्पताल प्रशासन ने 6 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित की है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य देखभाल के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रिज शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर बलवीर, हृदय रोग विभाग की HOD डॉक्टर PC नेगी, सर्जरी के डॉक्टर UK चंदेल, यूरोलॉजी के डॉक्टर पपोस रैनाब, रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम झोपटा शामिल है। IGMC की MS डॉक्टर राहुल राव ने कहा है कि गुरुवार को दोबारा से मुख्यमंत्री का अल्ट्रासाउंड किया गया और अन्य टेस्ट भी सामान्य पाए गए। मुख्यमंत्री की स्थिति संतोषजनक और स्वास्थ्य सामान्य बना हुआ है। 6 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य देखभाल पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है।
चुनाव ड्यूटी पर गए हिमाचल के 8 आईएएस अधिकारी, 7 आईएएस व 2 एचएएस को सौंपा अतिरिक्त जिम्मा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारियों का चुनाव ड्यूटी पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी के तहत 8 आईएएस अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर जाने का आदेश हुए हैं। इन अधिकारियों के चुनाव ड्यूटी पर रहने के कारण 7 आईएएस व 2 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले 8 आईएएस अधिकारियों में प्रियंतु मंडल, डॉक्टर राजकिशन प्रोठी, ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर, गोपाल चंद, कमलकांत सरोच, रोहित जम्बाल, डॉक्टर अश्वनी शर्मा व राम कुमार गौतम शामिल है। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आंगनवाड़ी वर्करों को शामिल करने पर मंथन शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले करीब 4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में आंगनवाड़ी वर्करों को शामिल करने पर मंथन शुरू हो गया है। इसको लेकर राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई। इस दौरान दोनों विभागों ने एक दूसरे से अपनी शंकाओं से संबंधित जानकारी मांगी। अगली बैठक में दोनों विभाग रिकॉर्ड के साथ रणनीति बनाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी को लेकर शिक्षा सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक रूपाली ठाकुर के साथ बैठक की। इस दौरान 18,950 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत वर्करों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चर्चा की गई है। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इस पर भी मंथन हुआ है। आंगनबाड़ी वर्करों को दिए जाने वाले वेतन और शैक्षणिक योग्यता का रिकॉर्ड आगामी बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाया जाएगा। मान सिंह ठाकुर बने एचआरडीसी संयुक्त समन्वय समिति के नए अध्यक्ष। एचआरडीसी संयुक्त समन्वय समिति जेसीसी के चुनाव वीरवार को शिमला में संपन्न हुए। चुनावों में सर्वसहमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें मान सिंह ठाकुर को जेसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। खेमचंद को उपाध्यक्ष, खेमेंद्र गुप्ता को सचिव, हरीश पराशर को प्रवक्ता, समर चौहान को मुख्य सलाहकार और जगदीश चंद ठाकुर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। बैठक में नई कार्यकारिणी ने नए प्रस्ताव भी पारित किए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद जेसीसी ने प्रेस वार्ता भी की। क्रिप्टो मामला एसआईटी का कसता जा रहा है शिकंजा, आरोपियों की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज। करोड़ों रुपए के बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी स्कैम में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इसके तहत आरोपियों की 5 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सीज कर दिया गया है। सूचना के अनुसार संबंधित संपत्तियां फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा के साथ ही सुखदेव, हेमराज व अन्य आरोपियों की है। इससे पहले एसआईटी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी सीज कर चुकी है। ऐसे में अब तक 6 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सीज किया जा चुका है। आने वाले दिनों में अन्य आरोपियों की संपत्तियों को भी सीज किया जा सकता है। इसको लेकर एसआईटी सभी पहलुओं को खंगाल रही है। इसके साथ ही मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी जांच दायरे में चल रहे आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने के लिए केंद्र ने मांगे कर्मचारियों की सेवा शर्तें और प्रक्रिया नियम। पूर्व जयराम सरकार के समय बंद हुए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को दोबारा खोलने की मंजूरी से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की सेवा शर्तों और प्रक्रिया नियमों का प्रस्ताव देने को कहा है। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों केंद्र सरकार को पत्र भेजकर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर से खोलने की मंजूरी मांगी थी। राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशों पर कार्मिक विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। भारत सरकार ने प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां लगाकर और जानकारी देने को कहा है। कार्मिक विभाग ने आपत्तियों को दूर करने का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही भारत सरकार को दोबारा से प्रस्ताव भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत केंद्र से अनुमति मांगी है। इंसानियत शर्मसार, पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले में उपमंडल कंडाघाट के चायल में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने रास्ते में जा रहे पति पत्नी को रोका और पति को पेड़ से बांधकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में खेतों में काम करने वाला प्रवासी दंपति दशहरा देखने के लिए चायल गया था। मंगलवार शाम करीब 7 बजे वे चायल बाजार से पैदल अपने कमरे के लिए जा रहे थे। इस दौरान वे कुछ ही दूर पहुंचे कि 4 लोगों ने उन्हें रोक दिया। आरोपियों ने महिला के पति को दुपट्टे से पेड़ से बांध लिया। आरोप है कि इसके बाद 4 में से 3 आरोपियों वीरेंद्र, चमन और योगेंद्र ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी चायल में दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्हें गुरुवार को कंडा घाट न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इनमें से एक आरोपी चायल व 2 सिरमौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। आने वाले दिनों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के आसार है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 32.4, सुंदरनगर 30.2, कांगड़ा बिलासपुर में 29.4 और चंबा में 28.1 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैहतपुर में सरकारी एम्बुलेंस से शराब बरामद, चालक के खिलाफ मामला दर्ज है। मैहतपुर बाजार ट्रक यूनियन चौक में पुलिस ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना की सरकारी एम्बुलेंस से शराब की 60 बोतलें बरामद की है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।